हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं 1 से 15 नवंबर तक के करंट अफेयर, जिस पे हम एमसीक्यू के साथ साथ उसकी डिटेल्स पर भी बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत कुक्कुट विकास नीति 2025 के तहत पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए क्रमशः कितनी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्वतीय के लिए 40% और मैदानी के लिए 30%। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स को। कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी देते हुए इसके साथ एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र में जो है 40% की सब्सिडी और मैदानी क्षेत्र में 30% सब्सिडी दी जाएगी। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहेगी और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वह राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड की किस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की घोषणा हाल ही में राज्य विधानसभा द्वारा की गई, जिसकी पुस्तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई? तो यहाँ पर जो है सही उत्तर है ऑप्शन बी, रम्माण। चलिए डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में रम्माण सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित पुस्तक भेंट की गई है। उत्तराखंड विधानसभा ने रम्माण के संरक्षण और प्रचार प्रसार की दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा की है। रम्माण जो है फ्रेंड्स, चमोली जिले के सलू डुंगरा गांव की पारंपरिक लोक नाट्य परंपरा है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2009 में शामिल किया गया है। यह लोक परंपरा धार्मिक अनुष्ठानों, नृत्य, संगीत और कथाओं का संगम है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवभूमि उत्तराखंड की 3 प्रमुख लोक भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी हाल ही में किस तकनीकी मंच से जुड़ी हैं? तो यहाँ पर इन तीनों भाषाओं को भाषा एआई पोर्टल से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, भाषा एआई पोर्टल। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की 3 प्रमुख लोक भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जुड़ गई हैं। इस पहल के तहत इन भाषाओं को भाषा एआई पोर्टल में शामिल किया गया, जिसका शुभारंभ अमेरिका के सिएटल और कनाडा के सरे वैंकूवर में किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये 2 जगह जो है इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक परिधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में आयोजित मी उत्तराखंडी छांव पहाड़ी परिधान फैशन शो प्रतियोगिता किस स्थान पर आकर्षण का केंद्र रही? तो यहाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर गोला बाजार। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने नए पर्यटन स्थलों के विकास का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा 62 जो है नए पर्यटन स्थलों का विकास का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बद्री गाय का घी और बेड़ू। इन 2 चीज़ों को जीआई टैग मिला। चलिए जानते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड के बद्री गाय के घी और बेड़ू को हाल ही में जीआई टैग मिला है। बद्री गाय का घी अपनी पौष्टिकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह उत्तराखंड की स्थानीय बद्री गायों के दूध से पारंपरिक बिलौना विधि से बनाया जाता है। यह घी जो है उच्च गुणवत्ता वाला होता है। बेड़ू उत्तराखंड का एक फल है जिसे जीआई टैग मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को किस रूप में विकसित करने का संदेश दिया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी। चलिए जानते हैं अब इसके बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आध्यात्मिकता, प्रकृति और संस्कृति का संगम है। यही राज्य की सबसे बड़ी ताकत भी है। इस अवसर पर राज्य की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान देने के लिए विश्व डाक टिकट श्रृंखला स्पेशल पोस्टेज स्टैंप सीरीज भी जारी की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड को हाल ही में छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी कि 6th नेशनल वाटर अवार्ड किसके उत्कृष्ट जल संरक्षण कार्य के लिए मिला है, जिन्हें उत्तरी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन चंद्र कांडपाल। चलिए जानते हैं इनके बारे में। उत्तराखंड को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 मोहन चंद्र कांडपाल के उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। उन्हें यह सम्मान बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर श्रेणी में उत्तर भारत के विजेता के रूप में मिलेगा। यह पुरस्कार उन्हें 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा। इनके पानी बो पानी उगाओ अभियान को पूरे देश में एक प्रेरणादायक जल संरक्षण मॉडल माना गया है। इनके प्रयासों से न केवल जल स्रोतों का पुनर्जीवन हुआ बल्कि ग्रामीण में भी जल संवेदनशीलता व संरक्षण की संस्कृति बनी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 नवंबर 2025 को गैरसैंण में आयोजित समारोह में किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम में उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घैस गांव। इसे जो है जड़ी बूटी ग्राम से उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया। यह जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। 9 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह में पिंडर घाटी के घैस गांव को जड़ी बूटी ग्राम से उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया। यह गांव विकासखंड देवाल के अंतर्गत आता है और इसे आयुष ग्राम घेस भी कहा जाता है। साल 2004 में स्वर्गीय कैप्टन केसर सिंह बिष्ट और स्वर्गीय कैप्टन हर सिंह बिष्ट ने यहाँ कुटकी और अन्य जड़ी बूटियों की खेती शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 28वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड शासन द्वारा परिवार पहचान पत्र जारी करने और पात्र अपात्र परिवारों की स्वतः पहचान सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है देवभूमि परिवार योजना, ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.alagyan.in पर।